क्या फेंका तुमने? वो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं फेंका। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें कुछ फेंकते हुए। अब क्या फेंका? वो मैं चिड़िया भगा रही थी, बालकनी गंदी कर रहे थे ना, तो इसीलिए कुछ फेंका नहीं। अगर सच कह रही हो तो जबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? कुछ गलत किया तुमने? गलत नहीं। माँ, राधिका क्यों कुछ गलत करेगी माँ? मेरा मतलब है कि राधिका तो आस्था की दोस्त है ना माँ, जो करेगी अच्छा ही करेगी। लेकिन कोई तो है जो आस्था के साथ अच्छा नहीं होने देना चाहता। एंगेजमेंट में जो हुआ वो मैं दोबारा नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं खुद सब जगह नजर रख रही हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? हाँ शेफ, तुम्हें पता चला वो झुमके किसके थे? तुम्हें कैसे पता कि मैं झुमकों के बारे में पूछ रही हूँ? मुझे एक्चुअली मैंने बताया माँ, राधिका आस्था की दोस्त है ना, तो मुझे लगा शायद राधिका को जानती होगी। तो शिव, अगर घर की बात है ना तो वो बात घर में ही रहनी चाहिए। जी नीचे आ जा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? सॉरी, वो मैं घबरा गई थी तो मेरे मुंह से निकल गया। अरे घबरा गई थी मतलब? हमेशा गलतियां करते रहती हो, कभी आस्था के सामने कभी माँ के सामने। तुम ना मेरी माँ से दूरी रहो, क्योंकि माँ को तुम पे पहले ही शक है। अगर माँ को पता चल गया ना वो झुमके तुम्हारे थे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा राधिका। ठीक है, दूर ही रहती हूँ मैं उनसे। वैसे भी कौन सी मैं तुम्हारी फैमिली हूँ शिव? राधिका, मैं इसे हम यहाँ रख देते हैं, दिख जाएगा ना? हाँ। तो फिर कहाँ रखे इस असली मेहंदी को? जानकी, हम है ना इसे कबाड़ में छुपा देते हैं। ठीक है, अलमीरा में। 1 मिनट, ये कोई खजाना है तो आप अलमारी में छुपा के रखे हो? एक काम करते हैं, हम इसको फेंक देते हैं। चुप, दिमाग खराब है तेरा? अगर हम इसे फेंकेंगे और कोई हमें फेंकते हुए देख लेगा तो तुरंत गुरु माँ के पास चला जाएगा, और अभी हम लोग गुरु माँ से बच के आए हैं। छोड़िए सब, हम एक काम करते हैं, पकड़ इसे। ये रख उधर, और जब रात को सब लोग सो जाएंगे ना तब हम इसे फेंक देंगे। सुनिए जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो आस्था को जो सिक्का ढूंढना था वो कहीं खो गया है, पता नहीं कहाँ खो गया। अच्छा, वो सिक्का खो गया? मेरा मतलब है कि अच्छा नहीं हुआ कि खो गया। हाँ, अब बेचारी रस्म कैसे करेगी, है ना? तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? पूरा घर सिक्का ढूंढ रहा है और तुम लोग चलो सिक्का ढूंढो। हमें थोड़ी ढूंढना है, हम तो चाहते हैं कि मिले ही नहीं। वही तो, ढूंढ बेटा। वहाँ देख, वहाँ क्या रखा हुआ है? ये क्या है? कुछ नहीं है। अरे रुको, अरे उसे छोड़ो, सिक्का उसमें थोड़ी होता। अरे उसमें कुछ नहीं है, रहने दो। अरे मैं कह रही हूँ, अरे रख दो, मैं कह रही हूँ ऊपर रख दो। ये बस ये गार्डन एरिया रह गया है।
सिक्का है, इधर ही मिल गया मुझे। हाथ पे तो मेहंदी लगी है, क्या करूं, कैसे निकालूं? फाउंटेन में सिक्का। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। आस्था, आस्था, वाओ भाभी, आपने सिक्का ढूंढ निकाला। कहाँ से मिला? मुझे वहाँ फाउंटेन में मिला। वाह भाभी वाह, आपकी नजर तो बिल्कुल अर्जुन की तरह निकली। वहां उन्होंने द्रौपदी का दिल जीता और यहाँ आपने हम सबका दिल जीत लिया। हाँ बेटा, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमें लगा कि मेहंदी की रस्म बिना सिक्के के करनी होगी, लेकिन तुमने अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ी। भैया, भाभी ने इतनी मेहनत करके सिक्का ढूंढ निकाला है, तो आपको लगता है उनके हाथ में आपका नाम आपको खुद लिखना चाहिए? शिव को भी आज का दिन याद रखने के लिए कोई वजह चाहिए ना? भाई लगाओ ना मेहंदी। लो, तुम खुद अपना नाम लिखो। लिखो बेटा। सोच क्या रहे हो? चलो। मम्मी जी, एक बुरी खबर है। आस्था का चिल्ला क्यों रही है? पूरे घर को पता चल जाएगा। आपके चांद के टुकड़े को क्या हुआ? वो मेहंदी गिरी थी ना? हाँ, उसकी वजह से ये हुआ है। पता नहीं उस मेहंदी में ऐसा क्या मिला हुआ था जिसने मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। मम्मी जी, मैंने आपको कहा था ना कि वो मेहंदी कपट में मत छुपाइए। अब उसे छुपाने के चक्कर में आपको अपना ये चांद सा मुखड़ा ये गुरुमा से छुपाना पड़ेगा। नहीं तो पता है वो सब समझ जाएंगी। ये है ना, सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। बड़े चले थे आस्था को मदद करने के लिए। पता नहीं उसकी मेहंदी के चक्कर में मेरा पूरा चेहरा काला हो गया। बहू,
सोचती हूँ। हो गया। हाँ, आधा चेहरा हो गया। पहले मैं आपको चेक कराती हूँ, ठीक है? 1 मिनट। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। वो टीवी पर साबु की ऐड आती है ना, वैसे दिख रही हूँ मैं। इधर साबु लगाने से पहले और इधर साबुन लगाने के बाद। चुप कर, हंस मत। और जो जो कहने आई थी वो बोल अभी। मैं आपको ये बताने आई थी कि आस्था को शिव के नाम का सिक्का मिल गया और उसने शिव के नाम की मेहंदी लगवा ली। ओहो, भले लिखवा ले शिव का नाम बहू, लेकिन मेहंदी का रंग तो नहीं चढ़ेगा ना? हाँ? सुन, मेहंदी उतारने में 1 ही घंटा बाकी है। जैसे ही आस्था के हाथ की मेहंदी उतरेगी, तो आस्था भी गुरु माँ की नजरों से उतर जाएगी। अब तो बहुत खुश हो ना? शिव के नाम की मेहंदी भी लग गई और शिव का नाम भी आ गया। अब देखना उतनी अच्छे से रंग भी आएगा। माँ, थोड़ा पानी ले आओ प्लीज। अभी लाए। क्या हुआ? माँ, यहाँ से मेहंदी निकल गई। अरे जरा सी हट गई होगी, इतनी देर हुई है लगाए हुए। अब तक तो रंग भी आ गया होगा। नहीं माँ, देखो। कैसे हो सकते हैं? रंग तो चढ़ना चाहिए था ना। माँ, रंग नहीं आया, देखो। हाँ, अब क्या करेंगे? अब ये बिना मेहंदी वाले हाथों की तस्वीर लगेगी यहाँ नीचे। लेकिन मम्मी जी, अगर उसे पता चल गया कि मेहंदी नकली है और उसका रंग नहीं आया, और अगर उसने अच्छी वाली मेहंदी लगवा ली तो भी बेटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेहंदी वाली को उसके घर भेज दिया है। अगर वो दोबारा मेहंदी लगाना चाहे ना, तो भी मेहंदी या मेहंदी वाली दोनों में से कोई नहीं मिलेगा उसे। और वैसे भी बहू, मेहंदी उतारने में अभी 1 घंटे से कम ही वक्त बचा है, समझे? यानी कि आस्था के नाम की उल्टी गिनती शुरू। तुम में से किसी के पास मेहंदी है बेटा? आपके पास थोड़ी सी मेहंदी? रेवती जी, आप ही हैं? हाँ। आपके पास थोड़ी सी मेहंदी मिल सकती है? नहीं, वो तो खत्म हो गई। मेहंदी वाली होती तो मैं जरूर दिलवा देती। आपको क्या लगता है गुरु माँ कि आस्था की मेहंदी का रंग कितना गहरा आएगा? जिसने शादी से पहले शिव को अपना पति मान लिया हो, उसकी मेहंदी का रंग सबसे गहरा ही होगा। पसंद भी तो आपकी ही है, और आपकी पसंद तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। आस्था, क्या हुआ? तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? माँ और रुंझुन गई तो है मेहंदी लेने के लिए। देखना, मेहंदी लगेगी भी और रचेगी भी। बस तू अपना ये सैड सा मुंह मत बना। भाई, मेहंदी होगी तभी तो लगेगी ना, और अच्छेगी। पूरे घर भर में मेहंदी ढूंढ ली है, कहीं पर भी मेहंदी नहीं है। इनफैक्ट वो मेहंदी वाली भी चली गई। कहते हैं मेहंदी का अगर रंग गहरा आए तो पति से प्यार बहुत मिलता है, पर यहाँ तो
रंग आया ही नहीं। अब पता नहीं लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म में सिर्फ एक सिग्नेचर की जरूरत होती है ना, उसी तरह मेहंदी पे हस्बैंड का नाम। और ये देख, इसके वो है। हाँ तो ठीक है ना, आप लोग शिव की फैमिली को ये सब जाकर बता दो। ये लोग समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। टेंशन किस बात की? प्लीज अपने ये जो फालतू के आइडियाज है ना, इसे अपने पास ही रख, समझी? भैया रुनझुन ठीक कह रही है, मुझे सबको बता देना चाहिए। हाय मेरी स्टूपिड सिस्टर, अब ये वहां जाएगी, सबको सब कुछ बताएगी और फिर अपनी बैंड बजवाएगी। आस्था, ये क्या कर रही हो तुम? सच में वहां जा रही हो? भैया शिव ने खुद अपना नाम मेरे हाथ पे लिखा है, और क्या चाहिए मुझे? नहीं आस्था, ये ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं है? मेहंदी पति के नाम की लगाई जाती है, और मेरे हाथ में तो शिव का नाम आ गया। मुझे लगता है वो समझ जाएंगे भैया। ठीक है फिर, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं क्या बोलूं? आप कुछ मत बोलो, मैं आती हूँ। क्या रुनझुन, क्या जरूरत थी उसे ये सब बोलने की? भाई मैंने गलत क्या बोला? अब वो वहां पे जाएगी और वो लोग उसे पता नहीं क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? और आस्था का है? राधिका, अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देख लिया तो देख लिया, आई डोंट केयर। चलो अब अपने हाथ से मेरे हाथ पे अपना नाम लिखो। राधिका, अब ये क्या नया है? अभी तो उसके हाथ पे अपना नाम बड़े प्यार से लिख रहे थे तुम। जिससे प्यार करते हो उसके हाथ पे लिखने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है? हाँ राधिका, वो मेरी मजबूरी थी। और मजबूरी अभी भी है, मैं मजबूर कर रही हूँ। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि उसके हाथ पे तुम्हारा नाम नहीं है, लेकिन आखिर तो अब मेरे हाथ पर भी आएगा। लिखो, मेहंदी खत्म हो गई इसलिए कलर से लिखो। चलो। मैं नहीं लिखूंगा। राधिका, तुम कभी कभी समझती क्यों नहीं हो? तुम हमेशा ऐसे उल्टे काम क्यों करती हो जिससे हमारी शादी में प्रॉब्लम हो जाए? मतलब समझने की बात है ना, अगर तुम्हारे हाथ में किसी ने मेरा नाम देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी राधिका। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे हाथ पे अपना नाम अपने हाथों से लिखूंगा, वो भी मेहंदी से। लेकिन एक बार आस्था से शादी टूट जाए और तुमसे पक्की हो जाए तब। ओके? आपका मेहंदी वाला दिन याद आ रहा है आपको? याद है अपने मेहंदी वाले दिन आप कितनी नर्वस थी? बार बार अपने हाथों को देख रही थी कि रंग आया या नहीं। याद है, सब याद है गोविंद जी। बहुत घबराहट हो रही थी और वो आप ही ने दूर की थी। मुझे अपनी ही साड़ी के पल्लू में इस तरह से उलझा दिया था कि मेहंदी के बारे में मैं भूल ही गई। सच गोविंद जी, वो आपका प्यार ही था जिसने मेरी मेहंदी का रंग इतना गहरा कर दिया। मुझे श्रेय नहीं दोगी लक्ष्मी? जिस तरह से मैंने शिव के लिए आस्था को चुना है, वैसे गोविंद के लिए मैंने ही तुम्हें पसंद किया था। भूल गई? गुरु दीदी, इस घर के सारे रिश्ते, इस घर की सारी खुशियों का श्रेय आपको ही तो जाता है। हाँ गुरु माँ, आप जो भी फैसला लेती है वो हमेशा सही होता है गुरु माँ। फिर वो गोविंद जी के लिए लक्ष्मी का हो या शिव के लिए आस्था का। आस्था, तुम यहाँ? कुछ चाहिए था बेटा? वो गुरु माँ, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। बोलो बेटा। एक्चुअली मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? गुरु माँ, वो मेरी मेहंदी।
such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.